जय श्री राम दोस्तों। आज का विषय है गौरैया। गौरैया एक पाई जाने वाली पक्षियों की छोटी सी प्रजाति है, जो विशेषता आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखी होगी। शहरों में भी है, परंतु शहरों में अब लुप्तप्राय होती जा रही है। यह संपूर्ण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जैसे गौरैया खाद्य जाल और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीज, अनाज और लार्वा को खाकर यह पक्षी एक प्रभावी कीट नियंत्रण एजेंट साबित हुआ है। परागण पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो गौरैया द्वारा भी की जाती है, क्योंकि वे अपने भोजन की खोज के दौरान पौधों के फूलों पर भी जाती हैं और परागणों को स्थानांतरित करने में भी प्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं। यानी फूल और पौधों पर जो बैठने से जो बीज उत्पन्न होता है, उन बीजों को एकत्रित करने का भी कार्य करती है। किसी भी जैविक या पर्यावरणीय परिवर्तन का एक उत्कृष्ट संकेतक ये पक्षी एक पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पौधों की प्रजातियां जैसे कि बागनिविलिया, जिजीफस, बीकर, झाड़ीदार पेड़ और लताएं, पुरानी इमारतें, टाउन हाउस, किराए की दुकानें, ढाबे इत्यादि आमतौर पर संभावित शिकारियों से बचने एवं भोजन स्थली के रूप में गौरैया द्वारा पसंद की जाती हैं। इस तरह के निवास स्थान गौरैया के लिए घोंसला बनाना, बसेरा करना और चारागाह उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार ये सभी स्थान गौरैया के निवास स्थान का निर्माण करते हैं। हर साल 40 से अधिक राष्ट्र इसे गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं, जिनका गौरैया सामना कर रही हैं। साथ ही गौरैया की जनसंख्या में गिरावट भी नियंत्रित करने का उपाय विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों के सुझाव दिया है कि गौरैया के संरक्षण के लिए उनके आवास स्थान को संरक्षित करने की आवश्यकता है और साथ ही उनके लिए कृत्रिम आवास, गौरैया घोंसला जिसको बोलते हैं, और बर्ड फीडर स्थापित किए जाने चाहिए और झाड़ीदार देसी वनस्पतियों को लगाना चाहिए। यह सभी कदम गौरैया प्रजाति की रिकवरी में मदद करेंगे। अब बात आती है सुबह की रोटी। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां रात्रि के समय में एक रोटी न बचती हो। अगर आपके यहाँ एक रोटी बचती है तो नीचे दिए गए उपाय अवश्य करें। प्रमुख उपाय हैं, रात्रि के समय में जो रोटी बच जाती है, लगभग प्रत्येक घर में एक रोटी तो बचती होगी। कृपया उसे व्यर्थ न जाने दें, उसे फालतू फेंकें ना, कचड़े में ना फेंकें। उस रोटी को प्रातः उठकर बारीक टुकड़े मलीदा बनाकर सूर्य की पहली किरण के साथ, याद रहे सूर्य की पहली किरण के साथ, सुबह सुबह अपनी छत पर या अपने आसपास ऐसी जगह हो जहां पक्षी एकत्रित हो सकते हो, डाल सकते हैं। हो सकता है पहले दिन पक्षियों की संख्या कम हो, परंतु अनियमितता और निरंतरता बनाए रखने के कारण आप अगले 10 से 15 दिनों में देखेंगे कि पक्षियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ चुकी है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कुछ समय बाद कुछ पक्षी आपको सुबह सुबह सुप्रभात बोलकर आपकी सुबह का अलार्म आपके कानों में गूंजेगा। और जैसे ही आप सुबह की रोटी को उनके स्थान पर डालने जाएंगे तो वह आपसे कुछ और भी बातें कहने की कोशिश करते दिखाई देंगे। तो सभी से निवेदन है कि रात्रि की जो भी एक रोटी बचती है, आप सुबह उन पक्षियों का विशेष ध्यान रखते हुए उनके लिए उपयोग कर सकते हैं। आगे भी ऐसी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।